यदि आप ऐसा समझते हैं कि हम बड़े से बड़ा तीर्थयाटन, व्रत, तप ऐसा करके हम उस तत्व को प्राप्त कर लेंगे या भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेंगे, तो कभी नहीं, किसी भी जन्म में नहीं। क्योंकि जब तक हम कर लेंगे तब तक पर्दा हटेगा नहीं, वो पड़ा ही रहेगा। देखो ना, भगवान बिल्कुल नजदीक हैं। मथुरा के बाहर वो यज्ञ कर रहे हैं और प्रभु वृंदावन के बाहर जाकर गाय चरा रहे हैं, बिल्कुल नजदीकी है। और उनको अपने ब्राह्मणत्व का अभिमान है, वेदाध्ययन का, वेद कंठस्थ है, ऐसा गर्व है। गायत्री अनुष्ठान किए हैं, गुरुकुल में वास किया है, पवित्रता का निर्वाह करते हैं, बड़ी बड़ी यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। प्रभु साक्षात वही विचरण कर रहे हैं। प्रभु ने संदेश भी भेजा, जगत को तृप्ति प्रदान करने वाले प्रभु को केवल प्रेम की भूख होती है और कोई भूख नहीं होती। उन ब्राह्मणों के पास भगवत पार्षद, उनके सखा जाते हैं, निवेदन करते हैं, फिर भी उनको सुनते हुए भी सुनाई नहीं देता। क्यों? गर्व है। कहां ये अहीर के गोप बालक और कहां यज्ञ का भाग, कैसे दे सकता हूं? नहीं। जबकि उनको पहले ही पता था, समस्त ब्राह्मणों के शिरोमणि आचार्य पदवी में विराजमान गर्गाचार्य जी ने सबको बताया था कि भगवान स्वयं पधार रहे हैं, पर उनको उनकी बात याद नहीं आ रही गर्व के कारण। और वहां उनकी पत्नियां केवल भगवत लीला श्रवण कर रही हैं, तो प्रबल उत्कंठा जागृत हो गई भगवत मिलन की, जो अत्यंत दुर्लभ बात है। जीव ही उनको दोबारा प्रभु ने पार्षदों को भेजा, सखाओं को, ब्राह्मण पत्नियों ने सुना तो पति की आज्ञा की किसी भी प्रकार परवाह न करके तत्काल भोग ठाकुर जी के लिए लेकर चल पड़ी और साक्षात्कार कर लिया, भोग पवाया। कोई भी कर्म जब अहम से किया जाता है वो मलिन हो जाता है। मलिन कर्म ज्ञान प्रकाशित नहीं करता, अज्ञान से ढका रहता है। वही कर्म, ठीक वही कर्म भगवत प्रीत्यर्थ और भगवत सामर्थ्य से हो रहा है, ऐसा हो तो वही ज्ञान प्रकाशित कर देता है। बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार प्रकट होने लगते हैं। काशी के राजा ने जब सुना कबीरदास जी के शिष्य से कि हमारे गुरु जी के गुरु भाई श्री रैदास जी की बड़ी महिमा प्रकाशित हो रही है, मन में दर्शन करने के लिए बात आई। दर्शन करने के लिए गए, प्रणाम किया। मुख में नाम है, कठोता सामने रखा हुआ है, चेष्टा कर्म की जो है, जो उनके लिए कर्तव्य कर्म है वैसा ही चेष्टा कर रहे हैं। मानस पटल पर आराध्य देव छाए हुए हैं। प्रणाम करके उठे तो उनका प्रसाद ले लो, वैसे कठोता से वही। अब इतने बड़े महापुरुष का अपमान तो कर नहीं सकते कि कह दें कि ये चमड़े का धोवन कोई प्रसाद होता है। नहीं, वो कबीरदास जी के शिष्य थे तो उनको महिमा संतों की पता थी, ऐसे लिया। पर हिम्मत नहीं हुई कि उसको ओठों तक पहुंचा सके, क्योंकि पता है कि चमड़े का धोवन बड़ा राजाओं की पोशाक होती, मोटी पोशाक, उसमें ऐसे कर लिया, वो पूरा उसमें प्रणाम किया, आ गए। मन में खिन्नता थी, आखिरकार चतुर्वर्ण के हैं ना, इसीलिए ऐसी चेष्टा की मुझ धर्मात्मा राजा के साथ नहीं
उनको पता होना चाहिए था कि मैं भी वैष्णव हूं और ये क्या दे रहे हो। ऐसा उनके मन में असंतोष हुआ। उन्होंने अपना वो राज जो वस्त्र कोट था, जो उनका निजी सेवक धोने वाला था, उसको दिया कि दाग हटा दो। उसने धोने की चेष्टा की, दाग मोटा सा दिखाई दे रहा था, तो ऐसे दांत से भगवत पे जो ही दांत में स्पर्श हुआ, अविद्या का नाश हुआ और उनके सामने साक्षात ठाकुर जी विराजमान मानस पटल पर। दशा बदल गई। राजा को उनके परिवार वालों ने सूचना दी, पता नहीं क्या होगा, ये बावरे हो गए हैं, निरंतर नाम चल रहा है, सामने रूप है, भाव दशा है। राजा ने बुलाया, क्या हुआ? बहुत बुद्धि सावधान करके कहा, महाराज पता नहीं, वो जो आपके कोट में लगा था उसको दांत से छुटाने की चेष्टा, उसका स्पर्श होते ही ये सब, अब तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस केवल प्रभु के ध्यान में, उनके नाम में उन्मत्त तो रहूं, ऐसी हमारे अंदर एकदम पश्चाताप हुआ कि अरे मैं चूक कर गया। अगर वो हम पी लेते तो तत्वबोध हो जाता, भगवत साक्षात्कार हो जाता। क्या है उस कठोते में? हर समय मुख में नाम चल रहा है, हृदय में भगवत प्रीति है, और जो कर्म कर रहे हैं वो प्रभु के लिए, प्रभु के द्वारा निर्धारित कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं। चमत्कार प्रकट हो जाता है। कोई विशेष कर्म की बात नहीं। जो ऐसा भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करने वाला, भगवत स्मरण करते हुए कर्म करने वाला महापुरुष है, उसकी समानता कोई बहुत बड़ा योगी भी नहीं कर सकता। योगियों में श्री गोरखनाथ जी बहुत प्रसिद्ध योगी हैं, बड़े चमत्कार प्रकट होते हैं उनके चरित्र में पढ़ो तो। वो आए श्री रैदास जी के पास। ध्यान रखो, मुख में निरंतर नाम, हृदय में भगवत प्रीत्यर्थ भाव, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं होती। और वो योग के द्वारा कई सिद्धियां प्राप्त किए हुए महापुरुष थे गोरखनाथ जी। ऐसे गए, खप्पर लंबा दिया। ऐसे हो सकता है उनके मन में कोई चमत्कार देखने की इच्छा हो कि देखिए तुम्हारे भजन का क्या प्रताप है। तो उन्हें ऐसे वही कठौते का जल ऐसे डाल। हिम्मत नहीं हुई पीने की, पर फेंकने की भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पता था कि पहुंचे हुए महापुरुष हैं। कबीरदास जी के यहां जाकर के विश्राम किया। कहा कि ये चमड़े का धोवन खप्पर में डाल दिया है। उनकी पुत्री कमाली जो संकल्प से प्रकट हुई, कहा कि आप इसको धो दीजिए। वो पता था संतों के हाथ का स्पर्श हुई वस्तु का क्या प्रभाव होता है, वो किस भावदेश में विचर रहे हैं। खप्पर धो के दे दिए। जब इनका ब्याह हुआ तो जहां उनका ब्याह हुआ था वहां गोरखनाथ जी अपना चमत्कार प्रकट कर रहे थे। पूरा नगर आश्चर्य में था। कहा हम भिक्षा उसी की पाएंगे जो हमारा खप्पर भर देगा। लोगों ने कई कई टन अन्न डाला खप्पर पे, पर खप्पर भरा ही नहीं। तो था आप कैसे हो? सब आश्चर्यचकित थे। सिद्ध योगी गोरखनाथ जी। तो ये चर्चा जब कमाली को सुनने को मिली तो अभी बुलाओ। सामने बुलाया, ऐसे एक चुटकी अन्न लिया, भगवान नाम स्मरण करते जीव डाला, खप्पर भर गया। बोले ये चमत्कार कहां से? बोले उसी चमड़े के धोवन से। मुझे त्रिकाल ज्ञान है, आप क्या करते हैं, क्या कर रहे हो, क्या करेंगे, आपकी कितनी सिद्धियां, सब मुझे ज्ञान है उसी चमड़े के धोवन का। कोई विशेष कर्म की बात नहीं है। आपको जो कर्तव्य कर्म मिला है, भगवत स्मरण करते हुए भगवत प्रीत्यर्थ, बहुत बड़ी सिद्धि, बहुत बड़ी सिद्धि। प्रसंग में आता है कि शालीग्राम भगवान एक पलड़े में मांस तौलते थे। कितना? उतने ही शालीग्राम हो गए। किसी ने कहा 1 किलो,
तो शालिग्राम का वजन 1 किलो, 5 किलो तो शालिग्राम का वजन 5 किलो। मुख में नाम, अपने कर्तव्य कर्म का पालन, परम सिद्ध थे। अगर अहंकार है तो बहुत बड़ा पवित्र कार्य भी कोई फल प्रकट नहीं कर पाता। एक बार एक ब्राह्मण देवता जो नित्य गंगा जी का सेवन करते थे, गंगा जी की बड़ी महिमा है, वास्तविक बड़ी महिमा है, कोई ऐसा नहीं कि केवल शास्त्रों में वर्णन किया गया है, तत्वतः ऐसा नहीं। इसीलिए परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव माथे पे धारण की हुई गंगा जी को, गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरारि शीर्षारि पापापहारि पुनातुमाम। पर हैं कौन गंगा जी? मुरारि चरणच्युतम, हमारे प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी का चरणोदक। जब अपने अंश से वामन रूप धारण किया तो पाद प्रक्षालन ही ब्रह्मद्रव श्री गंगा जी के रूप में। गंगा जी का स्मरण और नाम भी पवित्र करने वाला, फिर अवगाहन की क्या बात करें। पर यही कार्य में यदि अहंकार हो जाए तो फिर वो लाभ नहीं प्राप्त होगा। वो ब्राह्मण राजपुरोहित थे, तो राजा की तरफ से रोज कुछ न कुछ पुष्प आदि भेंट मिलती जो गंगा जी को अर्पित करते और गंगा जी का अवगाहन करते। मार्ग में ही रैदास जी भगवत स्मरण करते हुए अपनी वो बाहर कठोता में रख के सेवा करते थे। वहां से पंडित जी निकलते, देखते कि यार बड़ा चमत्कार इनका प्रकट होता है, धर्म वाली बात तो दिखाई नहीं देती। भागवती, मैं तो रोज गंगा स्नान करता हूं। अरे कहा रैदास जी, कुछ दिन का जीवन है, काहे को इसी को रगड़ते रहते हो चमड़े को, हमारे साथ चलो ना गंगा स्नान करने। तो उनका हमारे पास इतना समय कहाँ है कि गंगा स्नान करें, और हम वैसे ही अधम जीव हैं, हम तो आपके ही दर्शन कर लेते हैं तो हमें पवित्रता का अनुभव होता है। आप तो गंगा रोज अवगाहन करते हैं, मन से गंगा जी को प्रणाम करते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। हमारे पास समय नहीं है गंगा स्नान के लिए। ये भाषा भक्तों की बुद्धिमान लोग नहीं समझ सकते, भावुक जन ही समझते हैं। एक काशी में वैष्णव थे जो प्रिया प्रीतम की आराधना में हर समय लगे रहते थे, गृहस्थ थे जो अपनी दिनचर्या, व्यवहार कार्य का और प्रिया प्रीतम की सेवा, कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे। और बड़े बड़े विद्वान उनकी उस निष्ठा का वर्णन करते। तो जो भगवान विश्वनाथ जी के अंग पार्षद उस समय थे, बड़े प्रकांड विद्वान, ज्ञान का समुद्र है काशी, एक से ज्ञानी महात्मा है। उनको भगवान शिव की कृपा से ऐसी ज्योतिष की गणित प्राप्त थी कि जो ज्योतिष में निकाल दिया वही होगा, वैसा ही। तो जब उनसे उन वैष्णव जी की चर्चा होती तो उनको चुभता। कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं आते, कभी ऐसा किसी संगोष्ठी में नहीं आते। क्या है उनके जीवन में? और उनका इतना पवित्र यश कहते हैं बड़े बड़े विद्वान लोग। तो ज्योतिष का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप गए उसी समय से वो गणित लगा के बता सकते हैं, बड़ा प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र सत्य है पर उसका ज्ञान होना बड़ा कठिन है। अगर ज्ञान हो जाए तो परीक्षित जी के जन्म के समय ही पूरा निर्णय बता दिया था, पूरा ऐसा होगा ऐसा होगा, ज्योतिष की गणित से। उन्होंने गणित लगाई और कहा कि ये विश्वनाथ जी के दर्शन करने तो आते नहीं हैं, अब इनकी दुर्गति पक्की है। काशी में रहकर विश्वनाथ जी के दर्शन नहीं। गणित में देखा कि उस समय म्लेच्छों का शासन था। म्लेच्छ बादशाह आक्रमण करके उनके ऊपर उनके सब घर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और बहुत ही त्रास दिया गया है। समय ठीक मध्याह्न का, दिन का, तिथि तारीख सब।
बड़े विद्वानों को बताया कि उनकी दुर्गति होने वाली है, विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं आते थे, अब प्रारब्ध उनको नष्ट करेगा। ऐसा ऐसा ज्योतिष में निकला है। तो बहुत से ब्राह्मण उसी तिथि को उनके साथ घर गए, तो देखा कुछ नहीं। उनका ऐसा कैसे हो सकता है? ये भगवान विश्वनाथ जी के द्वारा प्रदत्त ज्योतिष है, कहीं भी ऐसी आज तक त्रुटि नहीं हुई, मेरे विचार में कमी नहीं हो सकती। अंदर घर गए तो घर के सदस्यों ने कहा वो स्नान करने गए। बोले मध्याह्न में? बोले पता नहीं, पर वो स्नान करने गए, आ रहे स्नान करके आए, नया यज्ञोपवीत बदला। उन्होंने कहा कि इस समय तो आपको म्लेच्छ सेना बंदी बनाकर नष्ट करती हुई ऐसा ज्योतिष कह रहा है। बोले हाँ हुआ। बोले यहां तो सब यथावत है। बोले जब मैंने प्रिया प्रीतम को भोग पधराया और प्रिया प्रीतम को भावना में भोग लगा रहे थे, उसी समय हमने देखा कि म्लेच्छ सेना आई और हमारे घर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और हमें बंदी बनाया और बहुत प्रताड़ित कर रहे। फिर एकदम चेतना आई तो हम कहा चलो भावना में ही सही, तो पर म्लेच्छ तो स्पर्श तो किया, इसलिए स्नान करके आ रहे, यज्ञोपवीत बदला है। समझ गए? जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रभु की आराधना में है, तो बड़े से बड़ा बुरा प्रारब्ध भी उस ऐसे भावना में निकल जाता है। स्वप्न में कोई ऐसा भयावह स्वप्न आया, बहुत बड़ा प्रारब्ध नष्ट कर दिया। पर अपने उनको लगता है विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते, पर पता होना चाहिए विश्वनाथ जी का हृदय जहां विराजमान, आठों पैर उनकी सेवा में लगे। प्रिया प्रीतम, भक्तों की बाहरी दिनचर्या पर दृष्टि डाल करके और उन पर दोषारोपण करना ये कहीं से भी ठीक नहीं, क्योंकि आप उनकी भावना को नहीं जान सकते वो किस भाव में मगन है। तो इनको लगा कि कैसे भगत है, गंगा जी नहाने नहीं जाते। उनका आज तो पर्व का दिन है, आज चलो, आज हमारी बात मान लो, आज तो गंगा स्नान कर लो चल करके। रैदास जी ने कहा कि बार बार आप क्यों कहते हैं, मैं असमर्थ हूं। देखो हर समय जो भगवत स्मरण में है, गंगा जी तरसती हैं कि उसके चरण हमारे ऊपर पड़ जाए। गंगा को भी पावन करने की सामर्थ्य उसके हृदय में है। जिसकी मुख में नाम है, हृदय में भगवत चिंतन है, बड़ी महिमा है निरंतर नाम स्मरण करने वाले और भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करने वाले की। उनका पंडित जी सुनो सुनो, हमारी एक भेंट लेते जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। 2 केला लेकर कहा गंगा जी को दे दीजिएगा, प्रार्थना करिएगा कि रैदास ने ये भेंट प्रदान करी है और जो कुछ वो दे या कुछ घटना घटे वो हमें आप कृपा करके बताइएगा आके। पंडित जी वो दोनों केले लिए, ऐसे सहज में पहले तो राजा के द्वारा दिए हुए प्रसादी पुष्प चढ़ाए और जो अपनी दिनचर्या गंगा जी के प्रति करते थे रोज किया। फिर कहा कि गंगा मैया रैदास जी ने 2 केले दिए हैं। उसी समय गंगा की धारा से दिव्य कर कमल प्रकट हुआ और ऐसे हाथ में केले ले, आश्चर्य हुआ उनको और वो हाथ अदृश्य हो गया। फिर जल में हलचल हुई तो दृष्टि गई तो देखा वो हाथ प्रकट हुआ और एक दिव्य स्वर्ण का बड़े बड़े रत्नों से जटित कंकण ऐसे प्रकट हुआ और आवाज आई कि ये कंकण प्रसादी रैदास जी को दे देना, कह देना तुम्हारी भेंट स्वीकार की, तुम हमारी भेंट स्वीकार करो। पंडित जी ने सोचा कि इतने दिन गंगा नहाते हो गए, कभी रैदास जी कोई देख थोड़ी रहे, इतना महंगा कंगन नहीं जाते। गंगा जी कह दे। रैदास जी को तो पता नहीं है ना कि गंगा जी ने बोला है और एक कंकड़ दिया है। कंकड़ लिया और अपने घर को चल दिए। परंतु ऐसी महिमा कि वो जिस रास्ते से जाते घूमकर रैदास जी के दरवाजे खड़े हो जाते। वो कितनी बार रास्ते बदले पर वो जा ही नहीं पाए रैदास जी के ही दरवाजे पर, घूम फिरकर उन्हीं की कुटिया के सामने। अब जब शाम हो गई तो सोचा अब देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो हम अपने घर ही नहीं पहुंच पाएंगे।
देखो ये भगवान नाम का चमत्कार। रैदास जी के पास आए शाम के और कहा ले ये कंकन। देने की तो इच्छा बिल्कुल नहीं थी, 100 में 100% नहीं थी, पर अब करे तो क्या करे। अगर कंकड़ नहीं देते तो घरे नहीं पहुंच पाएंगे, बस वही किसी भी मार्ग से जाएंगे, घूम के वही कुटिया में आ गए रैदास जी की। क्या हुआ, ये कंकड़ कैसे दे। उनका जब हमने कहा कि रैदास जी ने केला दिया है तो हाथ प्रकट हुआ, फिर थोड़ी देर में एक आवाज आई और ये कंकड़ रैदास जी को दे देना। ऐसा रैदास जी ने पंडित जी के चेहरे को देखकर पढ़ लिया और कहा हमको इस कंकड़ की आवश्यकता नहीं, प्रणाम है, गंगा जी ने दिया है, तुम ले जाओ इस कंकड़। अब तो आनंद, अब चले तो घर पहुंच गए। सोचा कि इतना महंगा कंकन पंडिताइन को पहनाने से क्या होगा, बेच देंगे, अच्छा पैसा मिलेगा। तो एक जौहरी के यहां बेच दिया, अच्छी धनराशि मिली। उस कंकण को एक सेठ ने अपनी पत्नी की प्रीता के लिए उस जौहरी से खरीद लिया और सेठ की मित्रता काशी नरेश से थी। तो एक दिन सेठ की पत्नी एक ही कंकड़ पहने हुए जब गई, रानी से मिली, तो रानी की दृष्टि बार बार उसका चमकता हुआ वो दिव्य कंकड़। तो कहा मैं रानी थी हूं, पर इसके बराबर आभूषण मेरे पास भी नहीं। तो सेठानी से रानी ने कहा कि मित्रता में आप हमें दे सकते हो, क्योंकि मेरा मन इस पर लुभायमान हो रहा है। हाँ, दे दिया। रानी ने राजा को दिखाया और कहा इसके समान दूसरा कंकड़ बनवाइए। राजा ने सुनारों को बुलाया, जौहरियों को बुलाया। ऐसा उनका किसी की सामर्थ्य नहीं, ये प्राकृतिक कंकड़ नहीं है, ये दिव्य है, इसलिए कोई भी जौहरी या स्वर्णकारी से नहीं बना सकता। यह हमारी कारीगरी की बाहर की बात है। यहां ऐसा सोना ही नहीं है, ऐसे रत्न ही नहीं है। ये तो हमें लगता है ईश्वरीय रचना है इस कंकड़ की। तब राजा ने कहा कंकड़ कहां से आया। पता चला सेठ की पत्नी ने दिया। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा सेठ जी ने दिया। सेठ जी से पूछा, उन्होंने कहा हम उस जौहरी से लाए। जौहरी से पूछा, बोले पंडित जी ने। पंडित जी से पूछा, बोले गंगा जी ने दिया। पूरा परिचय। अब तो जाओ गंगा जी से दूसरा कंकड़ मांग के लाओ। राजाओं का अब ये तो घबराए हुए कि राज आज्ञा का उल्लंघन तो मृत्युदंड भी हो सकता है। गंगा जी हमारी सुनी नहीं, आज तक नहीं सुनी, इतनी बार ना आया। रैदास जी चाहे तो दे सकते हैं। वो रैदास जी के पास गए और चरणों में पड़कर कहा अब तो हमारी जान पे आ गई, हमने लोभवश को कंकड़ लिया और कंकड़ हमारे अब जान का घातक बन रहा है। राजा का आदेश है कि ऐसा ही दूसरा कंकड़ गंगा जी से लो। हमसे तो गंगा जी कभी रीझ ही नहीं सकती है। ध्यान दीजिए, मैं रोज गंगा नहाता हूं। अगर आप रोज भगवत दर्शन करने जाते हैं बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के, या रोज सत्संग आते हैं, इसमें आपका पुरुषार्थ नहीं है, ये कृपा है। आपको रोना आना चाहिए, अहंकार नहीं। कितनी कृपा है बिहारी जी की कि मुझ जैसे अधम को रोज दर्शन देने के लिए बुलाते हैं। कितनी कृपा है कि मुझे वृंदावन धाम में रोज सत्संग सुनने को मिलता है। कितनी कृपा है कि मुझे वृंदावन धाम वास। इसका अहंकार नहीं आना चाहिए। जहां अहंकार आता है वहीं सब का सब धूल दूसरित हो जाता है, चाहे जितना बड़ा साधन हो। रैदास जी के पैर पकड़ लिए और कहा कंकड़ दूसरा प्रदान हुआ। कंकड़ आप देख रहे हो मैं क्या काम करता हूं, कैसे तो हमारा उदर भरण पोषण होता है। अरे नहीं नहीं, हम कोई सिद्ध थोड़ी। हमको जब रोने लगे कि अगर हमने राजा के पास जाके कहा कि हम असमर्थ हैं तो हो सकता है वो प्राण दंड दे दे, क्योंकि राजाओं का विचित्र खेल होता है। एक बहुत बड़े कारीगर से हुसैन शाह ने राजखंभ बनवाया, बहुत सुंदर बना। जब उसका उद्घाटन किया तो बहुत प्रसन्न हुआ, अपना हार दे दिया, बहुत सुंदर। वो हजम नहीं कर पाया कारीगर। उसने कहा साहब ये क्या है, आपका हुक्म हो तो इससे भी अच्छा बना सकते हैं। पहले तो कहा हार लाओ वापस,
और कहा धूर्त जब इच्छे अच्छा बना सकता था तो इतना घटिया क्यों बनाया, इसके दोनों हाथ काट दिए जाए। अब ले ये है राज निर्णय। तो पंडित जी ने कहा अगर कंकड़ नहीं दिया तो हो सकता है मृत्यु दंड दे दिया जाए। बहुत गिड़गिड़ाने लगे रैदास जी के सामने, तो उसी कठौती में से हाथ डाला। नाम जब चल रहा है और कहा माता एक कंकड़ और दे दो, पंडित जी को आवश्यकता है। पंडित जी के देखते देखते कठौता में वैसे ही हाथ प्रकट हुआ जैसे गंगा जी में, और वैसा ही कंकड़। चमत्कार देख करके पंडित जी साष्टांग प्रणाम। बोले खास बात क्या है रैदास जी, मुझे पूरा जीवन हो गया दिनचर्या करते, गायत्री जब, गंगा स्नान, ये कुछ नहीं हमारे पल्ले पड़ रहा, वो आप और ये सब। तो जो भक्त होते हैं वो अपनी महिमा प्रकाशित नहीं करते। वस्तुतः प्रधान कारण है भगवद आश्रय, भगवन नाम निरंतर जप और भगवत प्रीत्यर्थ सेवा। इसका परिणाम हुआ अति दैन्यता, और भगवत महिमा दैन्य पुरुषों के ही जीवन में प्रकाशित होती, अहंकारी के नहीं। जिसके अंदर अहंकार होता है उसको जलना पड़ता है, और भगवान उसको ऐसी परिस्थिति प्रदान करते हैं उसका अहंकार धूल धूसरित हो जाता है। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काहू। अगर कहीं भी भक्त के अंदर अभिमान आ जाए तो उसे चूर कर देते हैं भगवान। ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता दूरी। पूछा कि आपका चमत्कार ऐसे कैसे? तो उन्होंने विचार किया कि भक्ताइन को तो कोई जानता ही नहीं। तो उनका बात यह है कि मेरी सामर्थ्य से नहीं, मेरी जो पत्नी है वो निरंतर नाम जप करती है और पातिव्रत धर्म से है। अपने पति को साक्षात भगवान मानना और भगवान मानकर सेवा करना। तो जैसे यति योगी में सिद्धियां प्रकट होती है, ऐसे सती में भी सिद्धियां प्रकट होती है। तो उनका वो निरंतर नाम जप करती है और हमारी आज्ञा का पालन करती है। इसलिए उनके प्रताप से, ये देखो, उनके प्रताप से ये सब सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। उनका दर्शन करना चाहते तो ये भी बोले देख लेना कि कितनी आज्ञा का पालन कर। जाओ, अभी कल 5 किलो देसी घी मंगाया था संतों के लिए, उनसे कह दो कि रैदास जी ने कहा है कि वो जो घी मंगाया था आंगन में पटक दो, दर्शन भी हो जाएंगे, तुम्हें आज्ञा पालन का भी प्रमाण मिल जाएगा। कहा, जब जो ही गए तो कहा कि रैदास जी ने ऐसी आपके लिए आज्ञा, वो उठा के 5 किलो घी लाई आंगन, प्रश्न नहीं किया, दर्शन किया। घर गए तो उन्होंने सोचा मपली पतली की तो 250 ग्राम आया था कहीं से घी, तो लोग वो जो पाव भर घी आया था आंगन में पटक दो, तो बुद्धि खराब है, आंगन में पटक दी, डांट ऊपर से लगा दी। तात्पर्य है कि हमें यदि जाति का गर्व है, क्रिया का गर्व है, तो हमारे हृदय में बड़ी से बड़ी साधना करने पर भी वो बात नहीं आएगी जो आना चाहिए। और यदि हम भगवद आश्रित हैं, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करते हैं और निरंतर नाम जप करते हैं, ये बहुत खास बात है कि जो अव्याव्रत भजनात्, देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में वर्णन, अव्याव्रत भजनात्, निरंतर भगवत स्मरण, बहुत बड़ी महिमा है इसकी। जितने भी, अब आप देखो तुकाराम जी अपनी पत्नी से कहते हैं, पत्नी पूछती तुम किस दिशा में जाके बैठ जाते हो, विट्ठल विट्ठल, यहां भोग बनाए हम टहलती रहती है, कैसे हमें पता चलेगा तुम कहां हो? तो बोले चौराहे पे जाके कान रखना, जिधर मैं बैठा हूंगी वहां उस दिशा की भूमि बोलेगी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। क्या? रोम रोम से भगवान नाम स्फुरित हो रहा है। जहां चरण रख देते हैं वो भूमि बोलती विट्ठल विट्ठल। जनाबाई के कंडे वो बोलते हैं विट्ठल विट्ठल। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वाश्चर्य में भगवान नाम है। इतना महामहिम नाम हमें गुरुदेव ने दिया और हम रो रहे, हमें ये जलन वो जलन। अरे दुनिया की जलन समाप्त करने की सामर्थ्य तुम्हें दे दी जो नाम है। तभी तो गुरु के समान किसी और को दाता नहीं कहा गया। सबसे बड़ा दाता त्रिभुवन में कोई है तो गुरुदेव हैं, क्योंकि उन्होंने नाम सुकृत धन अपनी जीवनी अतिहित मान देत वरदान, सबसे बड़ा वरदान गुरु ने दिया। दाता राधा नाम, उन्होंने राधा नाम हमें दान में दिया है।
जो ऐसी सामर्थ्य रखता है, सर्वाश्चर्य में सामर्थ्य रखता है, महाप्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। कोई भी कर्म जो भगवत प्रीत्यर्थ किया जाता है, भगवत सामर्थ्य से हो रहा है, ऐसी भावना रहती है। और हम पर बड़ी कृपा है, जो प्रभु ऐसे सत्कर्म करा रहे हैं, वो सीधे भगवत प्राप्ति का स्वरूप होता है। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूज्य महाराज जी का आज का ये सत्संग बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपको इस सत्संग से काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आपको इस सत्संग के अलावा और किसी भी विषय के बारे में अगर कुछ भी महाराज जी की वाणी में जानना हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। हम आने वाली वीडियो में आप लोगों के उस प्रश्न को लेकर महाराज जी का नया सत्संग अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को अपने भक्ति मार्ग में बहुत ही ज्यादा आसानी मिले। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।